नमस्कार, मैं मिलन सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ और हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में बात शुरू करने वाले हैं और हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, कहाँ पर ये है और इसका विस्तार कहाँ तक है भारत में, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके समय पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पूर्वांचल आईएएस में हम आपको पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का सीजीपीएससी का कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें कि छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन भी मौजूद है। आपको करना बस इतना है कि आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और वहां से पूर्वांचल आईएएस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सारे वहां पे कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ के अलावा, जैसे कि यूपीएससी भी है हमारे पास, उत्तर प्रदेश का पीएससी भी है, मध्य प्रदेश पीएससी भी, और इस तरह से बहुत सारे अन्य विषयों में भी आपको हम ये चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सारे ही विषयों में हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में कोर्सेज मौजूद। जब भी हम किसी जगह की भौगोलिक स्थिति को जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि ये जगह कहाँ पर मौजूद है, तो हमें जरूरत पड़ती है अक्षांश और देशांतर जानने की, मतलब कि उस जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानने की। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इसका अक्षांश है 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ से लेकर के 25 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। आपको पता होगा कि जो हमारा पूरा भारत है वो उत्तरी भाग में स्थित है, नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। देशांतर की अगर बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो छत्तीसगढ़ जो है वो 80 डिग्री 15 ईस्ट से लेकर के 84 डिग्री 25 ईस्ट में मौजूद है, या फिर कहना चाहिए स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण अगर हम लंबाई देखें, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई आप देखेंगे तो 700 से 800 किलोमीटर की है, और वहीं अगर हम पूर्व से पश्चिम की देखें तो सिर्फ 435 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब है, इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि इसका उत्तर से जो दक्षिण भाग है वो ज्यादा लंबा है, बल्कि पूर्व से पश्चिम भाग उतना लंबा नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कहते हैं। तो ये जो कर्क रेखा हमारे कुछ और राज्यों से भी गुजरती है भारत देश में, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, और 3 जिले हैं जिनसे ये होकर गुजरती है। एक है कोरिया, फिर है सूरजपुर और फिर है बलरामपुर। हम आगे मैप में भी देखेंगे। और उसी तरह से जो भारतीय मानक रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे आईएसटी भी कहते हैं, वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरती है। 7 काफी है। पहले है सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, अब देखिए आइए थोड़ा मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा जो है भारत का नक्शा है। इसमें ये देखिए यहाँ पर मौजूद है आपका छत्तीसगढ़। अब अगर हमें जानना है कि ये कहाँ पर है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन या इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो हमें पता करना पड़ेगा इसका अक्षांश, यानी कि ये लैटिट्यूड, जो आपको बताता है कि ये उत्तर में है या फिर दक्षिण में है। तो ये जो है वो हमारे उत्तर में है 1746 से लेकर के 24/5 तक। और वहीं हम लॉन्गिट्यूड की बात कर ले तो यहाँ पर आ जाता है लॉन्गिट्यूड 80-15 से लेकर के 84-25 तक, देशांतर जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं इसकी स्थिति को हमें बता देता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो कर्क रेखा है वो गुजरती है हमारे यहाँ के 3 जिलों से। ये देखिए, ये यहाँ से कर्क रेखा जो है गुजर रही है। और भी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ है, और इसके 3 जिलों से गुजरती है। और ये जो ऐसे गुजर रही है, ये है हमारी मानक रेखा, आईएसटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ पर मानक रेखा और ये कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं। भारत में एक ही ऐसा राज्य है जहां पर मानक रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं, और वो है छत्तीसगढ़। अब वही आपको मैं दूसरा मैप दिखाऊं तो ये पूरा छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, उसके जिले हैं अलग अलग। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये है कर्क रेखा, ये जो जा रही है इस तरह से, ये कर्क रेखा है। आप देखिए, कोरिया, सूरजपुर और ये बलरामपुर, इन 3 जिलों से ये कर्क रेखा गुजर रही है। वहीं हम मानक रेखा की बात कर ले तो ये जो इस तरह से ऐसे आ रही है लंबी इस तरह से, ये आपकी मानक रेखा है। ये 7 जिलों से गुजरती है, मैंने बताया। सूरजपुर है, ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा ये सूरजपुर में है। फिर कोरिया आ जाता है, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और यहाँ पर ये गरियाबंद। इस तरह से 7 जिले।
और मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में ही ये जो कर्क रेखा है और मानक रेखा एक दूसरे को काटती है, वो जगह ये है। देखिए, आप देख रहे होंगे दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। और ये जगह कौन सी है? ये कोरिया जिला है। सवाल कई दफा पूछा जाता है कि मानक रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, तो वो काटती है कोरिया जिले में। अब जब ये मैं आपको छत्तीसगढ़ का मैप दिखाई रही हूं, तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं। ये गोरल्ला पेंड्रा मारवाही यहाँ पर नया जिला बना है 2019 में। इससे पहले ये बिलासपुर हुआ करता था, पर अब ये नया जिला बन चुका है। इसके बारे में मैं फिर से आऊंगी। थोड़ा आगे यहाँ पे अगर हम चले तो थोड़ा और छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। ये भी जान लेते हैं कि किन राज्यों से इसकी सीमाएं लगी हुई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ ना एक भूभाग है, क्योंकि इसकी जो सीमाएं हैं ना तो वो किसी समुद्र को छूती है और ना ही वो किसी और देश को छूती है। मतलब कि भारत के अलावा जो बाहरी देश है उसको हमारी जो छत्तीसगढ़ की सीमाएं हैं वो नहीं छूती। इसीलिए ये भूभाग कहलाता है, मतलब कि लैंड लॉक्ड भी कहलाता है इंग्लिश में बोल दे तो। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कुछ इतना है, और भारत के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 4.11%। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है भारत में। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ 16वें अंक पर आता है, 16वें नंबर पर आता है जनसंख्या के हिसाब से। ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है भारतीय प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, मतलब कि इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू भी जिसे कहते हैं उसका हिस्सा है। और छत्तीसगढ़ का जो आकार है ना वो सी हॉर्स या फिर हिप्पोकैम्पस की तरह है, मतलब कि सी हॉर्स जो होता है उसकी तरह ये दिखाई देता है। अब देखिए, जरूरी आपके लिए जानना जो है, जिससे कई बार सवाल भी आते हैं, वो ये है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है ना ये अन्य 7 राज्यों की सीमाओं को छूता है। क्योंकि अगर हम आपको ये मैप दिखा दें तो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ऐसे बीच में मौजूद है। इसके आसपास ऐसे राज्य ही आपको देखने को मिलेंगे, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे राज्य है, यहाँ पे भी राज्य है, यहाँ पे भी राज्य है, ये भी है, ये भी है और इधर भी है। तो ये जो पूरा है यहाँ पे राज्य से घिरा हुआ है। तो 7 राज्य हैं जिनकी सीमाओं को हम जो है, या छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं वो छूती हैं। कि हम ये बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो किन अन्य राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो देखिए, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि छत्तीसगढ़ जो है वो 7 राज्यों की सीमाओं को छूता है। ठीक है, तो ये 7 राज्य कौन कौन से हैं ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। उड़ीसा, 8 जिले ऐसे हैं जो उड़ीसा की सीमा को छूते हैं। तो सबसे लंबी सीमा जो है वो उड़ीसा के साथ है हमारी। फिर मध्य प्रदेश है, जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बना है। तो 7 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश को छूते हैं। महाराष्ट्र को देख लीजिए, 5 जिले छूते हैं। उसके बाद आता है तेलंगाना, 2 जिले इसके साथ लगते हैं। झारखंड के साथ भी 2 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश एक ही जिला है जो इसको छूता है, और आंध्र प्रदेश सुकमा जो एक जिला है वो इसको छूता है। अब हम इसको थोड़ा नक्शे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ का नक्शा है मैं इससे आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश है हमारे उत्तरी भाग में, और ये जो है सिर्फ एक जिले से छूता है, वो है बलरामपुर। यहाँ पर बिल्कुल सिर्फ एक ही जिला। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे तो हमें दिखेगा झारखंड है। यहाँ पे झारखंड से हमारे 2 जिले हैं जो जिनकी सीमाएं छूती है झारखंड को। एक तो है बलरामपुर और दूसरा यहाँ पे आ जाइए जशपुर। उसके बाद आते हैं उड़ीसा में। मैंने आपको बताया उड़ीसा के साथ 8 जिले हैं जो उसकी सीमाओं को छूते हैं। एक ये आ गया जशपुर, फिर है आपका रायगढ़, यहां से महासमुंद है, गरियाबंद, यहाँ पर ये धमतरी है, कोंडागांव, बस्तर और यहाँ से आपका सुकमा। इस तरह से कुल मिलाकर के हो गए आपके 8 जिले जो कि उड़ीसा को छूते हैं। तो अगर आपसे सवाल में आता है कि सबसे लंबी सीमा हम किस राज्य के साथ पे है हमारी, तो वो आ जाता है उड़ीसा, क्योंकि ये इससे पहले भी पूछा जा चुका है। और उड़ीसा के बाद किसका नंबर आता है? मध्य प्रदेश का आता है, क्योंकि 7 जिले हैं जो मध्य प्रदेश को छूते हैं। यहां से शुरू हो जाता है। देखिए, ये बलरामपुर का थोड़ा सा हिस्सा है जो मध्य प्रदेश को छूता है। देखिए यहाँ पर हल्का सा आपको दिख रहा होगा। बलरामपुर के पास ये है फिर सूरजपुर जो मध्य प्रदेश को छूता है। इधर से कोरिया, गोरल्ला पेंड्रा मारवाही, मुंगेली, ये आपका कवर्धा है जो कि मध्य प्रदेश को छूता है। और इस तरह से हो गए कितने? 7 राज्य। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो कवर्धा जो कि अब कबीरधाम के नाम से जाना जाता है, राजनांदगांव, यहाँ पर से कांकेर,
फिर ये आपका नारायणपुर और ये यहाँ पर बीजापुर। इस तरह से जो 5 हैं वो महाराष्ट्र को छूते हैं। तेलंगाना को सिर्फ 2 ही जिले छूते हैं, जो कि है बीजापुर और यहाँ पर है आपका सुकमा। और हमारा जो सबसे दक्षिणी जिला है वो क्या है, सुकमा, जो छूता है आंध्र प्रदेश को। यहाँ पे देखिए ये है आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से कुल 7 राज्यों को हम छूते हैं, या छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो छूती है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहती हूँ। इस गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही पे आइए, ये एक नया जिला बना है 2019 में। इससे पहले ये बिलासपुर में ही था। ये जो पूरा जो क्षेत्र है ये बिलासपुर का क्षेत्र कहलाता था, लेकिन 2019 में बिलासपुर को काटकर बनाया गया है गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही को। तो देखिए, जब ये पूरा बिलासपुर था ना, तो मध्य प्रदेश की सीमा को बिलासपुर छूता था। हम ये कहते थे कि बिलासपुर जिले की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। लेकिन क्योंकि अब ये गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही यहाँ पर बन गया है, इसलिए अब गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश को छूती है, बिलासपुर की नहीं। इसकी वजह से एक और बदलाव आया है हमारे नक्शे में, वो ये आया है कि जो हमारे भू भाग वाले जो जिले थे, मतलब कि लैंडलॉक जो जिले थे, जो किसी भी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूते, वो पहले 9 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? पहले 9 हुआ करते थे, जब ये बिलासपुर यहां तक था और गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही नहीं था। लेकिन जब से गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही बन गया, तो अब ये जो संख्या है वो बढ़कर क्या हो गई है? 10 हो गई है। कैसे 10 हो गई है मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो ये सरगुजा है बिल्कुल बीच में, जो किसी भी अन्य राज्य को नहीं छूता, सरगुजा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोरबा है, जो किसी भी अन्य राज्य को नहीं छूता। जांजगीर चांपा भी किसी को नहीं छूता, बलौदा बाजार भी नहीं, बेमेतरा भी नहीं, रायपुर भी नहीं, दुर्ग भी नहीं, बालोद भी नहीं, और इधर आ जाइए तो यहाँ पे दंतेवाड़ा भी नहीं। तो ये वो है जो पुराने समय पे 9 लैंडलॉक्ड राज्य या जिले हुए करते थे। दंतेवाड़ा, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर और कोरबा, और ये आपका सरगुजा। क्योंकि उस दौरान ये जो बिलासपुर था ये पूरा इतना बड़ा था और बिलासपुर की सीमा मध्य प्रदेश को छूती थी। लेकिन अब क्या हो गया? विभाजन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक नया बन गया गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही। अब ये क्योंकि यहाँ पे बन गया है, तो बिलासपुर भी एक ऐसा जिला बन गया जो कि किसी भी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता, और इसकी वजह से जो संख्या है वो 9 से बढ़कर कितनी हो गई? 10 हो गई। तो अब छत्तीसगढ़ में 10 भूभाग वाले जिले हैं जो कि किसी भी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। छत्तीसगढ़ अपने आप में भी एक ऐसा लैंडलॉक्ड राज्य है, या फिर ऐसा राज्य है जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र से लगती है और ना ही किसी और देश से लगती है, और उसके अंदर भी कुछ जिले ऐसे हैं जो बिल्कुल अंदरूनी भाग में है और उनकी जो सीमाएं हैं वो किसी को भी नहीं छूती हैं। तो ये तो था छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह से इसका विस्तार है, और कुछ इसके बारे में थोड़ी जानकारी। और इसी तरह से हम आगे भी छत्तीसगढ़ की जो पूरी विशिष्ट अध्ययन जानकारी है वो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप पूर्वांचल आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज देख लीजिए, डेमो वीडियोस देख लीजिए और अपने हिसाब से बिल्कुल कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। यकीन मानिए, हमारे साथ रहिए, आप जरूर वो हासिल कर लेंगे जो आपका लक्ष्य है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।